सो हाउ डज़ इट ऑल स्टार्ट? ये सब शुरू कैसे हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से कुछ लोग आए, एक काफ़िला आया और उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ओ अल्लाह's मैसेंजर, टेल अस अबाउट हाउ इट ऑल बिगेन। मतलब क्या था, शुरू में क्या था और बाद में कैसे हर चीज़ जो है तख्लीक पाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देयर वाज ओनली अल्लाह एंड नथिंग एक्सेप्ट हिम। अल्लाह था और अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं था। यानी अल्लाह इज़ द सोर्स एंड सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान व तआला, अल्लाह's मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट देयर वाज अ सहाबी। यहाँ से एक और पॉइंट भी प्रूफ होता है कि सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चंस किया करते थे आगे। सो व्हेन पीपल नियर अस, इफ़ दे आर आस्किंग सच क्वेश्चंस आउट ऑफ गुड इंटेंशंस, दे वांट टू नो, वी शुड नॉट शन देम। हमें उन्हें डांटना नहीं चाहिए, भगा नहीं देना चाहिए, हमें उन्हें आंसर करना चाहिए। अबू रज़ीन रज़ियल्लाहु अन्हु हु वाज अ सहाबी, he once asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tell me about how it all began and tell me about the existence of Allah subhanahu wa ta'ala, how he, from where he came. So Prophet sallallahu alaihi wasallam said ke there was no air beneath Allah, no air above Allah, and there was just Allah subhanahu wa ta'ala. यानी सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है, अल्लाह की अज़मत है कि एयर नहीं थी, मैटर नहीं था, स्पेस नहीं था, टाइम नहीं था, ग्रेविटी नहीं थी, nothing, whatever you can think of, physical laws नहीं थे, there was the creator, Allah, the source was there, and then what happened, then everything came into being. वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि chronological order से क्या क्या चीज़ें जो है वो क्रिएट हुई. So what does it mean? It means that since there is a creator who is all powerful, who has created everything, the air, the very air that we breathe in and breathe out, that is created by Allah subhanahu wa ta'ala. So the creation needs Allah. ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका था लोगों को आंसर करने का, एंड ही स्पोक द ट्रूथ कि देयर वाज अल्लाह एंड नथिंग एल्स, बट व्हाट ही वांटेड टू टेल देम वाज कि बिकॉज अल्लाह इज़ सो पावरफुल दैट बिफोर हिम देयर वाज नथिंग एंड ही इज़ नॉट क्रिएटेड बाय एनीथिंग, सो यू गाइज नीड अल्लाह। तुम अल्लाह के बगैर कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हो? तुम अल्लाह के बगैर ज़िंदगी गुजारने का सोच भी कैसे सकते हो? अल्लाह से तुम किस तरह से इंडिपेंडेंट हो सकते हो? अल्लाह से तुम कैसे दूर भाग सकते हो जबकि अल्लाह इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग? एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट द मोस्ट ट्रूथफुल पोएम दैट हैज़ एवर बीन सेड बाय एनी पोएट, सबसे सच्ची पोएम जो कभी भी किसी पोएट के मुँह से निकली है वो क्या है? जब एक पोएट ने कहा था कि हर चीज़ फ़ानी होने वाली है, हर चीज़ ख़त्म होने वाली है, एवरीथिंग इज़ डिस्पोजेबल एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के। आप सोच सकते हैं, लेट दैट सिंक इन फॉर अ मोमेंट, कि हम कितने शेर सुनते हैं, हम रोज़ाना गाने सुनते हैं, हम रोज़ाना जो है वो शेर व शायरी सुनते हैं जिसमें एब्सर्ड बातें होती हैं, जिसमें जो है बेतुकी बातें होती हैं और जिसमें बहुत सा झूठ होता है, सुपरफ्लुअस बातें होती हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे सच्ची शायरी अगर किसी पोइट ने आज तक की है तो वो ये है कि उसने ये कह दिया कि हर चीज़ फ़ानी है सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के। सो हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ कि अल्लाह अल क़य्यूम है, अल्लाह एग्जिस्ट करने वाले हैं, अल्लाह के अलावा हर चीज़ ने फ़ानी हो जाना है। सो वाई डू वी ट्राई टू लिमिट अल्लाह बाय आवर ओन ह्यूमन डायमेंशन? वी आस्क सच क्वेश्चंस बिकॉज दिस इज़ द प्रॉब्लम। अबू रज़ीन रज़ियल्लाहु अन्हु का ये जो सवाल था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहाँ पर है, कहाँ का मतलब है ही इज़ थिंकिंग अबाउट स्पेस। ओके, मैं आपसे पूछूँ आप कहाँ पर हैं, आप मुझे एक एड्रेस देंगे, वो एड्रेस का मतलब है स्पेस दे रहे हैं आप मुझे। ओके, सो व्हेन वी आस्क वेयर वाज अल्लाह और वेयर वाज अल्लाह बिफोर क्रिएशन एंड व्हाट वाज हैपनिंग बिफोर क्रिएशन, एक्चुअली हम अपनी लिमिटेशन के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जज कर रहे हैं। वी आर आस्किंग अबाउट द स्पेस वेयर एज अल्लाह जो है वो स्पेस से बरी है। सो इसी तरह एक और क्वेश्चन माइंड में आता है, कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि अल्लाह लास्ट थर्ड पार्ट ऑफ द जो नाइट होता है रोज़ाना डिसेंड करते हैं पहले आसमान पे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो लोगों से पूछते हैं, इंसानों से पूछते हैं कि कोई है जो अपनी दुआ को कबूल करना चाहता है, कोई है करवाना चाहता है, कोई है कि जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं तहज्जुद के टाइम पे, सुभान अल्लाह। तो कुछ लोग ये सवाल पूछेंगे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, अल्लाह किस तरह अर्श से नीचे आते हैं पहले आसमान पे, पहले आसमान में समाते कैसे हैं, एंड व्हाट इज़ द होल प्रोसीजर अगेन। सो ब्रदर एंड सिस्टर, ये जो हमारे सारे सवालात होते हैं इस तरह के कि वेयर इज़ अल्लाह,
हाउ डज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वेयर इज़ अल्लाह का तो खैर जवाब है, वेयर वाज अल्लाह, व्हाट आई मीन टू से, बिफोर क्रिएशन, एंड व्हाट वाज ही डूइंग, you know, and how he comes to the to the first heaven in the last third part of the night. These all questions arise, and they don't have any answer, you know, because we cannot answer them. We do not have the knowledge and the required capability to answer that. ये बिल्कुल इसी तरह कि आप 100 साल पहले चले जाएं और आप किसी ऐसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहें उस 100 साल पहले की रिसोर्सेज और रिसर्च के मुताबिक जो अब एग्जिस्ट करती है, यू विल नॉट बी एबल टू डू सो, क्योंकि उस दौर में वो पैरामीटर्स नहीं है, उस दौर में वो चीज़ें अभी दरियाफ्त नहीं, वो लॉज नहीं है, वो थ्योरीज नहीं है, थिंग्स लाइक दैट. एंड साइंस इज़ रिसर्चिंग एंड वन डे, मे बी वन डे, साइंस विल यू नो बी टेलिंग यू अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो इस वक्त हमारे लिए गैब का हिस्सा है. सो अल्लाह नोज़ बेस्ट. एंड लुक एट दिस दुआ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कितनी खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को कैसे डिस्क्राइब किया. इस दुआ के तर्जमे पे गौर कीजिएगा. अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति सबई व रब्बल अर्शिल अज़ीम. ए अल्लाह जो रब है आसमानों का, 7 आसमानों का, और जो रब है अर्श अज़ीम का. रब्बना व रब्बा कुल्ली शैइन फालिकल हब्बी वन नवा व मुनज़िलत तौरात वल इंजील वल फ़ुरक़ान. ए ज़मीन को फाड़ने वाले, बीज को निकालने वाले, और आसमान बनाने वाले, और तौरात नाजिल करने वाले, इंजील नाजिल करने वाले, फ़ुरक़ान यानी कुरान नाजिल करने वाले. आऊज़ बिका मिन शर्रि कुल्ली शैइन अंता आखिज़ुम बिन नासियती, कि मैं हर उस चीज़ से, हर उस शर से आपकी पनाह पकड़ता हूँ, आपकी पनाह में आता हूँ जो जिसकी पेशानी आपने पकड़ी हुई है. यानी हर चीज़ अल्लाह के कंट्रोल में. लुक एट दिस ब्यूटीफुल दुआ, how Allah's Messenger sallallahu is making us dependent on Allah subhanahu wa ta'ala. And then this dua goes on to Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un wa antal zahiru falaysa fawqaka shay'un wa antal batinu falaysa dunaka shay'un iqzi anna ad-dayna wa aghnina min al-faqr. How beautiful this dua is, subhanallah. Allah's Messenger sallallahu is telling us कि Allah आप अव्वल हैं, आप आखिर हैं, ना आपसे पहले कुछ था, ना आपके बाद कुछ होगा. आप ज़ाहिर हैं, येट यू आर बातिन. ओके, आप ज़ाहिर होने के बावजूद बातिन हैं, और आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, और आप जो है वो हर चीज़ का अहाता किए हुए हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई मीन कि अल्लाह ज़ाहिर है, अल्लाह बातिन भी है. अल्लाह ताला हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन येट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी कांट सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वी कैन फील हिम. Okay, we can know he exists. Okay, we have been told he exists, and we can feel his presence. So he is zahir in that sense, right? And then he's awwal. Allah awwal है, awwal आखिर है. अल्लाह से पहले कुछ नहीं था, अल्लाह के बाद कुछ नहीं होगा. यही अल्लाह है. And Allah is so aware that he knows what goes into the earth and what comes out of it. Okay, इस दुआ में ये भी तो है ना कि बीज को निकालने वाला, आसमानों को बनाने वाला, और बीज में से जो है वो फाड़ कर, बीज को फाड़ कर वो निकालने वाला. सो ही नोज़ अर्थ में क्या जा रहा है और अर्थ में से क्या निकल रहा है. दिस इज़ अल्लाह. ही नोज़ एवरीथिंग. ही नोज़ अबाउट आवर प्रॉब्लम्स, एंड यू नो, सो ऑल दीज वसवसास, दीज क्वेश्चंस पुट असाइड, एंड जस्ट थिंक अबाउट दीज थिंग्स जो मैंने आपको बताई हैं. एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही टोल्ड अस अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अबाउट 2 of his attributes इंशाल्लाह, जिसको हम डिस्कस करेंगे.